चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपना चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास। आखिरी रहेगी, एक इंस्टॉलमेंट की क्लास रहेगी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कहता है कि कोई धन कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल में 2400 हो गया। ठीक है जी, 3 साल में हो गया और 4 साल में 2500। अब आप एक चीज़ समझो, पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। मैं कह रहा हूँ कि किसी आदमी के पास 1000 रुपये है, वो 10% की रेट है, तो आप 3 साल का बताना कितना होगा। पहले साल आप कहोगे 100 आया सर, अगले साल फिर 100 आया और अगले साल फिर 100 आया। दूसरे साल में इस पे आएगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर 10 आएगा और फिर 1 आएगा। तो एक बात बताओ मेरे को, मैं सिंपल एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 2 साल का अमाउंट कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1000 रुपये थे और उस पर सर 210 रुपये का ब्याज आ गया, 1210 रुपये हो गए। ठीक, फिर मैं कह रहा हूँ कि 3 साल में ये कितना हो गया, तो आप सर कह रहे हो 1331 हो गया पूरा अमाउंट। ठीक है जी, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि भाई इस पे यदि मैं 10% निकालूं दूसरे साल का, दूसरे साल के ऊपर यदि मैं 10% निकालूं तो आप कितना निकलेगा, 121 आएगा। आप कहोगे हाँ सर, और यदि मैं इसको 121 को इसमें जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 1331 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तीसरे साल का अमाउंट है उसके लिए दूसरे साल का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे आप बताओ पहले साल कितना था, पहले साल अमाउंट कितना था, आप कहोगे सर 1100 था। दूसरे साल कितना हुआ, आप कहोगे सर 1210 हुआ। तो मैं कह रहा हूँ इसका 10% मैंने निकाला तो कितना है 110, और जब मैंने इसमें 110 जोड़ा तो कितना हो गया 1210। तो ये यही हुआ ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जो पहले साल का अमाउंट बना, मिश्र धन बना, वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्योंकि आप समझो ना, चक्रवृद्धि ब्याज दर में क्या होता है, जैसे आपने बैंक में रुपए जमा किए, ठीक है, 1 साल बाद यदि आपने वो पैसे निकाले तो ठीक, यदि नहीं निकाले तो 1 साल का ब्याज जुड़ के और वो वहाँ जमा हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज जुड़ के जमा हुआ तो क्या हुआ, वो अब 1 साल का जब ब्याज जमा होके जुड़ा तो वो बना मूलधन दूसरे साल के लिए। अब दूसरे साल उस पे ब्याज लगेगा, फिर आपको दूसरे साल का ब्याज उसके हिसाब से इकट्ठा होकर मिलेगा। अब फिर आपने नहीं निकाले तो वो दूसरे साल जो जितना इकट्ठा हुआ धन, अब उसके ऊपर तीसरे साल तक ब्याज मिलेगा। तो तीसरे साल का मिश्र धन जो आया वो दूसरे साल के मूलधन के ऊपर ब्याज मिल के आया है। तो यहाँ भी यही बात है कि ये जो पहले साल में 1100 रुपये थे, इसके ऊपर 10% जैसे लिया मैंने, तो या इसके ऊपर 10% ले लो, या 10% ब्याज है तो 110%। ये 1100 का 110% निकालो तो भी बात वही आएगी। क्या आया, 11 11 121, 1210 आ गया। और इस 1210 का भी 110% निकालोगे तो भी बात वही आएगी। क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1, 11 एकम 11 हो तो ठीक। अब आपको बात समझ में आई। अब ये यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से आप चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि पहले साल का जो मिश्र धन है वो दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, और दूसरे साल का जो मिश्र धन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है। अब यहाँ यही बात है, वो कह रहा है कि 3 साल में इतना हुआ, तो 3 साल में 2400 हुआ, अब चौथे साल में 2520 हो गया। मतलब ये जो मिश्र धन है इसके लिए ये मूलधन है। तो जो आया वो ब्याज आया, तो कितना ब्याज आया वो इस पे देखूंगा तो ब्याज की रेट आ जाएगी। कितना आया, वो कह रहा है कि सर 120 रुपये आया, कितने पे, 2400 पे। कितना परसेंट है, लो जी 5% रेट है सर। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो। वो कह रहा है कि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना, मतलब 1 साल में इतना आया। 1 साल में ब्याज कितना है, 440, कितने पे, 4000 पे। यही तो मूलधन बना था, 11% आ गया। बिल्कुल इजी इजी, इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, इसको कर लो, 11% ही आएगा। ठीक है, तीसरे पे देखो, 5 साल में इतना और छठे साल में, मतलब 1 साल में इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, 720 रुपये, कितने पे, 6000 पे। 12% आ गई।
सेम ये है, CI से 8 साल में इतना हुआ, 9 साल में इतना हुआ, तो 1 साल में बढ़ा नहीं कितना, 1200 रुपये बढ़ गया, 12,000 रुपये, 10% रेट होगी। कर लोगे? अगली टाइप पे आ जाओ। 2 साल में इतना और 4 साल में इतना। कॉन्सेप्ट समझो, पहले पहले कॉन्सेप्ट पे काम, फिर क्वेश्चन पे। तो आप एक बात समझो कि यदि मैं कह रहा हूँ कोई धन मिस, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, कोई धन 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा। देखो ये डिफरेंस है ना, ये हर साल का इक्वल होता है। कैसे? जैसे ये है, एक का डिफरेंस है, ये भी एक का, ये भी एक का। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो ये रेशियो होगा ना, ये इक्वल होगा। यदि टाइम रेशियो इक्वल है तो ये रेशियो इक्वल होगा। जैसे 1 से 2 हुआ, ठीक, तो 2 से अब 4 होगा, 4 से अब 8 होगा। ये रेशियो पहले और दूसरे साल का रेशियो, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे साल का रेशियो इक्वल होता है। अब कैसे होता है मैं बताता हूँ। 1,000 रुपये थे, 10% रेट से 100 आए, 100 आए, 100 आए, फिर कितने, 10, फिर 10, 10 और 1। ठीक है, अब आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि पहले साल कितना है, अमाउंट कितना हुआ, आप कह रहे हो सर 1100, ठीक। दूसरे साल आप कह रहे हो सर 1210, तीसरे साल आप कह रहे हो 1331। अब देखो पहले और दूसरे साल का रेशियो देखो, 1100, 1210, 11 दाई, 11 11, 10 11 का रेशियो आ गया। आप कह रहे हो सर ये 10 है, ये 10 है तो ये 11 है। फिर देखो 1210 का और 1331 का, 11, फिर 11 से 11। आप कह रहे हो सर ये भी 10 11 का रेशियो, 10 ये है, 11 है। तो रेशियो पहले दूसरे साल का जो रेशियो है वही रेशियो दूसरे तीसरे साल का है, वही तीसरे चौथे का है। तो ऐसे कैसे भाई? ऐसे इसलिए है कि ये जो ब्याज का रेशियो बढ़ेगा ना, वो हर साल उसी रेशियो में जाएगा, क्योंकि उसके, अब ये जो दूसरे साल का अमाउंट है वो पहले के लिए प्रिंसिपल है। जो रेशियो मतलब जितने परसेंट पे इस पे गया उतने ही परसेंट पे अगले पे गया। मतलब 10% बढ़ा कोई चीज तो 10 से कितनी हुई, 10 से 11 हुई, वही तो हुई 10% का मतलब। तो 10 से 11 हुई तो रेशियो क्या आया, 10 11 का रेशियो आ गया। यही बात ये बोल रहा है कि 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10। इसका मतलब 10 के ऊपर 1 बढ़ा तो 10 था, वो कितना हुआ, 11 हुआ। अब रेशियो तो 10/11 ही आएगा ना। वो ये बात बोल रहा है कि इनका रेशियो इक्वल होगा। अब एक बात और बताओ, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में, 3 साल का रेशियो इनका, 3 साल का जो रेशियो होगा, अगले 3 साल में फिर यही रेशियो आएगा। यदि मैं कहूँ 2 साल में, ये एक प्रिंसिपल यहाँ है, इस प्रिंसिपल का और 2 साल का रेशियो है, तो अगले 4 साल का रेशियो यही आएगा, क्योंकि 2 साल का रेशियो हो, 1 साल का रेशियो हो, टाइम का रेशियो इक्वल आएगा। तो अब यहाँ आ जाओ सवाल में। सवाल कहता है कि 2 साल में CI, तो एक यहाँ से प्रिंसिपल था, ये 2 साल में होगा 4500, अगले 2 साल में फिर हो गया 6750। तो प्रिंसिपल क्या होगा भाई? मैं यही कह रहा हूँ कि इसका और इसका रेशियो देखो, टाइम इक्वल है ना दोनों के बीच में, तो जो रेशियो इसका और इसका है वही रेशियो इसका इसका होगा। मैं कह रहा हूँ P/4500 इसका तो 4500/6750, यही तो रेशियो होगा। 15 से काटो, 15 थी 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 3, पी की वैल्यू कितनी आएगी, 3000। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलो अगला। अगला कहता है 4 साल में इतना और 8 साल में, देखो ना गैप देखो आप सालों का, 1 से 32 हो गया, 4 साल हुए, अगले 4 साल में फिर 5000 हो गया। भाई रेशियो तो वही रहेगा, P/3200, 3200/5000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, और 5 से ये गया 64 पे। ठीक है, P की वैल्यू आ जाएगी 64 × 32, 4 दूनी 8, जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा, वही आंसर है। ठीक जी, आगे चलो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि 3 साल में इतना और 6 साल में इतना, कर लोगे?
डिफरेंस देखोगे ना, डिफरेंस कह रहा हूँ, रेशियो देखोगे, 5 वर्ष में इतना, 10 वर्ष में इतना, ठीक है। तो P बटे 5×3 = 15 और तुम क्या आ जाएगा, 3×6 = 18, ठीक हो गया। ये भी कर लो, क्या है, 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, वही रेशियो है, P/3600, 3600 अपन मीन प्रोपोर्शन वाले आपने पढ़े हैं ना सवाल, ऐसे ही 9×6 = 54, 9×4 = 36, 6×6 = 36, 2400 आ जाएगा। क्लियर, आसान टाइप थी। अब आओ नई टाइप, वही है पीछे जो की है वही है। कोई धन 5 साल में दुगना हो जाता है। अब देखो 5 साल में दुगना हो गया, 1 से 2 हुआ 5 साल में, ठीक। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान रखना, जैसे आगे कोई क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, 8 गुना, तो भाई रेशियो इक्वल होगा, पहले और 5 साल बाद रेशियो क्या है, 1:2 का, तो अगले 5 साल में रेशियो होगा 1:2 का, 2 से 4 होगा, उससे 1:2 का, तो हर 5 साल में रेशियो वही होगा। तो 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, 15 साल में। क्लियर, बिल्कुल मक्खन सवाल है, कुछ है ही नहीं। आप देखो 6 साल में 3 गुना हुआ है, ठीक है भाई, 1 से 3 गुना हो गया, क्यों, अब देखो यदि तो ये टूटेगा, मान लो ये 6 होता तो मैं क्या करता, मान लो 6 साल में 6 गुना हुआ, तो मैं सीधा पता लग जाता मेरे को, 6 गुना होगा ना, पहले 2 गुना हुआ होगा, या पहले 3 गुना हुआ, फिर 3 गुना, 6 गुना हुआ, 9 गुना होता है, या पहले 2 गुना होता है, फिर 4 गुना होता है, ऐसे चलता है। तो वो कहता है कि पहले 6 साल में 3 गुना होता है, 1 से 3 गया 6 साल में, और 81 गुना, 3 से कितना जाएगा 9, 9 से 27, 27 से 81, 6 6 साल का डिफरेंस, 6×4 = 24 साल। ये है वो सवाल जो आपको कंफ्यूज कर देगा, और कंफ्यूज कुछ नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि पहले 6 साल में 4 गुना हुआ, 4 गुना हुआ 6 साल में, तो अगले 6 साल में कितना होना चाहिए, 1:4 का रेशियो है ना, 1:4 का होना चाहिए, तो 6 साल में कितना हो जाता है, ये 16 गुना हो जाता है। बट मेरे को तो 8 गुना चाहिए ना, तो भाई पहले ये ऐसे चला है, पहले 1 से 2 हुआ है, 2 से 4, 4 से 8, तो 6 साल में 4 गुना हुआ है, तो 3 साल में 2 गुना, 3 में 3, हो गया 9, 9 साल हो गए। हाँ ठीक, अब देखो 1 से 4 गुना हुआ 6 साल, 4 से 16 गुना हुआ कितने साल में, 6 साल में। देखो 16 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है ना, 4 गुना 6 साल में, 2 गुना कितने साल में होता, 3 साल में, तो 6 साल ये और 3 साल, 9 साल में हो जाता। किसी तरीके से कर लो आपको, वैसे ही, या ये कर लो 1 से 2 हुआ, 2 से 4, तो ये 3 साल लगे, और 3 साल, क्योंकि 6 साल में 4 गुना होता है, फिर 4 से 8 हो जाएगा, फिर 9 साल आंसर आ जाएगा। वो कहता है कि 12 साल में 4 गुना होता है, तो 16 गुना कितना होगा, 4 गुना हुआ, 16 गुना, कितने साल में हो जाएगा, 24 साल में। दूसरे तरीके से करके देखो, 1 से 2 गुना होगा, 2 से 4, तो 12 में है, तो 6 6, 4 से 8, और 8 से 16, तो फिर 6 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, दोनों चीज़ों से ठीक आना चाहिए ना। 4 साल में 3 गुनी हो जाती है, 27 गुना, 3 से 9, 9 से 27, 4 और 4, 12 साल। चलो अब ये हाफ ईयरली, अब आप एक बात समझो, मैं कह रहा हूँ किसी रेट जो है 10% है साल की, ईयरली, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होता है जो रेट होती है वो ईयरली होगी, ठीक हो गया जी। तो आप एक बात बताओ, यदि मैं कह रहा हूँ कि ब्याज हाफ ईयरली काउंट होता है, मतलब हर 6 महीने पे ब्याज काउंट होगा, तो 6 महीने में भाई 6 महीने की कितनी ब्याज होगी, ये तो आप क्या है 12 महीने की ब्याज,
यदि मैं कहूँ 12%, तो आप समझ रहे हो एक साल की, एक महीने की 1% है, क्योंकि 12 महीने की 12%, तो हर महीने 1% है। तो जैसे ही वो बोलता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब एक साल में कितने 6 माह, 2 बार, 2 बार लगेगी ना, तो 6% यहाँ लगेगी, 6% ब्याज यहाँ मिलेगा। जितना उसका टाइम कम कर देगा वो, ब्याज उतनी जल्दी लगाएगा, उतना ही परसेंटेज कम हो जाएंगे। लेकिन साल, साल का मतलब ये है कि कितने स्लॉट बढ़ जाएंगे, स्लॉट उतने बढ़ जाएंगे। जैसे एक साल में कितने 6 माह, 2, तो स्लॉट कितने हुए, 2, और साल का स्लॉट होता है 1, लेकिन रेट कितनी हो जाएगी, 6%। ये बात समझ में आ गई? ठीक। तो इसी चीज को आप देखना है। वो कह रहा है कंपाउंड हाफ ईयरली होने दो, ठीक है, 10 साल में, 10 साल में दुगना होता है, ठीक है, दुगना हो गया, 10 साल लगे, ठीक। और 6 6 महीने का मतलब 20 6 महीने, 20 6 महीने लगे हैं, ठीक है, एक से दुगना हुआ है। तो हाफ ईयरली कहता है 8 गुना कितने में, अगले 20 6 महीने में कितना हो जाएगा, 4 गुना, और अगले में 8 गुना। तो 20 6 महीने कर लो, चाहिए 10 साल कर लो, अगले 10 साल, अगले 10 साल, ऐसे बनेगा। तो टोटल 30 साल में हो जाएगा। ये तो दोनों हाफ ईयरली की कंडीशन है, ये भी और ये भी। जैसे ही ये कंडीशन ईयरली हो जाएगी, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कहते हैं कि 2 साल में हाफ ईयरली से 16 गुना होता है, ठीक है, 2 साल। 2 साल का मतलब समझ रहे हो आप? 2 साल का मतलब है कि कितने, छः, 6 माही 2 साल में, एक साल में 2, 2 साल में 4 6 माही, मतलब पहले 6 महीने में वो दुगना हुआ, 6 महीने में, अगले 6 महीने में 4 गुना हुआ, उससे अगले 6 महीने में 8 गुना, उससे 6 महीने में 16 गुना। तो वो कह रहा है कि 27 गुना होंगे कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो अब आप बताओ, एक 6 महीने की, 6 महीने में 2 गुना हो रहा है, मतलब 100% रेट है, जब ब्याज 6 महीने की। यदि वार्षिक होती तो डबल हो जाती, 200%, मतलब एक से कितना होता, 3, ईयरली है तो भाई 200% इंक्रीज का मतलब 1 से 3 हो गया, फिर 3 से 9 होता, और 9 से 27, तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, टोटल कितने साल में हो जाता, 3 साल। क्लियर? समझ में नहीं आया? अगला सवाल देखो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने में एक साल में 9 गुना होता है, एक साल में कितने 6 माही, 2, तो भाई 9 गुना हुआ है तो पहले 3 गुना हुआ होगा, फिर 9 गुना हुआ होगा, तो ये 6 माह में, ये 6 माह में, यही है। तो अब यहाँ देखो रेट परसेंट कितना है, 200%, रेट 200% होगी ना 6 माह की, तो साल की, अगले वो कह रहा है कि हाफ ईयरली कितने है, तो साल की रेट कितनी हो जाएगी, 400%, डबल हो जाएगी ना। मैं वही तो कह रहा था, जैसे मैंने 12% बताया था साल की, तो 6 माह की, 6% की होगी, 2 रेट। तो ऐसे ये 400% था, 6 माह का करा तो 200 200 डिवाइड हो गया। अब वो कह रहा है कि रेट 400%, मतलब एक से कोई चीज 5 होगी, 400% बढ़ गया ना। देखो 1 से 3 गया तो 200% बढ़ा। यार समझो, 1 से 3 गया, कितना बढ़ा, 200, 200 बढ़ा कितने पे, एक पे, 201 का कितना परसेंट है, नहीं, कितना बढ़ा, 1 से 3 गया, कितना बढ़ा, 2, 2 1 का कितना परसेंट, 200%, तो रेट 200% होगी, ठीक। अब 1 से 5 हो गया, फिर 5 से 25 होगा, और 25 से 125, ये भी एक साल, ये भी एक साल, ये भी एक साल, 3 साल में हो गया, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से समझिए, 3 साल में 8 गुना हो जाता है। देखो 3 साल में कितने 6 माही, 6 6 माही होंगे, 8 गुना हो जाता है, ठीक है। 8 गुना मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 3 वर्ष में, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक। तो साल की कितनी है, 100%, तो हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, 50%। रेट कितनी थी, अभी एक साल थी ना, 2 6 महीने में, 2 6 महीने की रेट है 100, तो एक 6 महीने की 50%। वार्षिक रूप से हो तो मतलब 100% रेट होगी, तो एक से कितना हो जाएगा, 2, 100 में 100% रेट हो जाएगी ना, तो 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से 4 होगा, 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, वार्षिक में, 1 और 1 2, 2 साल में हो जाएगा।
ठीक है। 5 साल में अर्धवार्षिक होता है तो 5 साल में 4 गुना हो जाता है। पहले 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 4 हुआ होगा, 5 साल में। 5 साल का मतलब समझ रहे हो, 2.5 साल यहाँ लगे हैं इसको, 2.5 साल, और 2.5 साल यहाँ लगे हैं। 2.5 साल में कितने 6 माह होंगे भाई? 2 साल में 4, तो 1 5, ये 5-6 महीने होंगे, ये 5 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने, 5 ये 5 ये। तो एक बात बताओ आप, ये रेट कितना है? 100%, 64 गुना हो जाएगी। कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी? आप इसको 5-6 महीने मत बोलो, 2.5 साल समझो, ठीक है। तो रेट यदि हाफ ईयरली है तो ईयरली होगी तो भाई 100% है। हाँ ये है, ठीक है। ईयरली होगी तो 200% हो जाएगी, 200% रेट होगी। मतलब 1 से 2 गया कितने साल में? अब ईयरली 2.5 साल नहीं है, ईयरली 5 साल में। फिर 2 से 4 गया, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64, फिर 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 साल, 5 10 15 20 25, 25 साल में इतना हो जाएगा, ठीक। चलो जी, अगले पे आ जाओ। वो कहता है कि 33%, 33 ही 1/3%, 4 साल। अब 4 साल में 33 ही 1/3% का मतलब क्या होता है? 100/3%। परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से 100 कट गया 1/3। मैंने पहले बताया था जब ऐसे में आए तो जितना नीचे आता है उसको उतने सालों से गुना करके मूलधन मान लेना। तो 4 बार 3 को गुना करो, 81 आ गया। 1/3, पहले साल हाफ, इसका 1/3 हो जाएगा, 27, 27, 27 और 27। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दूसरे साल वो कह रहा है कि इस पे कितना मिला उसको? 1/3, मतलब 9। तीसरे साल इस पे, तीसरे साल इस पे लगाओ, इस पे 9, इस पे 9 और इस पे 3, ठीक है। चौथे साल आ जाओ, चौथे साल, चौथे साल भाई इस 27 का 9, इस 27 का 9, इस 27 का 9, 9, इस 27 का 9, इस 9 का 3, इस 9 का 3, इस 9 का 3 और इस 3 का 1। चौथे साल में इस 3 का 1। टोटल ब्याज जोड़ो, देखो 27 गुना 4 कितना हो गया? 108। 1 2 3 4 5 6, 9 6 54, 3 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 3 12 और 1 ये है 3, 8 4 12 3 15, 5 और 1 6 और 1 7, 1 का 1। 175 की वैल्यू कह रहा है कि कितनी है? 350। तो वो कह रहा है कि 81 की कितनी हो जाएगी? ये 2 गुना है, 2 गुना है तो 81 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 162। हमारा आंसर आ जाएगा। 4 साल का दिया था ये, 4 साल का। ये दे दी कैलकुलेशन उसने, देनी नहीं होती थी। देखो ना, आगे नहीं दिया किसी ने भी, ठीक। अब देखो 4% वार्षिक दर से 2 साल का मिश्रधन इतना हो जाता है। 4% का मतलब 1/25, तो 2 साल में मतलब 25 गुना 25, ये ले लिया मैंने, क्या मूलधन मान लिया। पहले साल 25 आया, दूसरे साल 25 आया, फिर आया 1। वो कह रहा है कि अमाउंट इतना हो गया, मतलब 625 तो मेरा ये है मूलधन, और 51 इसमें ये है। कितना हो गया ये? 5 से कम, 5 और 1 6, 5 और 2 7, 676। 676 की वैल्यू है 270.40। एक की वैल्यू 676 और मूलधन पूछा है, मतलब 625 की वैल्यू पूछ रहा हो। कोई नहीं, निकालो इसको, 100 से डिवाइड करो, ये हट गया पॉइंट। 25 25 625 और 25 24 100, 4 से काटो, 4 6 24, 3 4 7 28, 2 4 6 24, 676 से 10 पे कट गया, कितना आ गया? 250, ठीक। 8% का वही, 8% का क्या आ जाएगा? 8/100, 2/25, 25 और 25 मान लिया, पहला 50, फिर 50 और फिर 2। वो कह रहा है कि 2 साल में इतना हो जाता है। 25 625 में 102 जोड़ दो, 727।
काट लो इसको, कितने से कटेगा? कितने पर कट जाएगा ये? 2 बटे वही है ना, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। 27 और 2 29, 729, 9 से कट जाएगा। देखो 9 8 72, 9 1 9, 9 से काटो। देखो 3 2 5 5 10 8 18 कट जाएगा 9 से काटो। 9 6 54, 4 9 चौक 36, 4 9 8 72, 9 9 81, 9 7 63, 9 9 8 72, 25 8 200 और 8 6 48, 50, 5000। ठीक है, ऐसे ही सारे सवाल हैं आपका। 10% के रेट से 3 साल। भाई 10% के लिए 1000 हो गया। मैंने 100 आया पहले साल, दूसरे साल 100 आया, तीसरे साल 100 आया। ये 10, ये 10, 10 और 1। वो कह रहा है कि 1331 मिश्र धन 1331, इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू भी 1331 ही है। यही मिश्र धन है भाई। ये प्रिंसिपल था और ये सीआई है पूरा इतना। सीआई प्रिंसिपल में जुड़ेगा तो अमाउंट बन जाएगा। 1331 की वैल्यू 1331 है। तो कह रहा मूलधन क्या है? 1000 रुपये। हमने 1000 माना था। 10% को क्या करेंगे? 1/10, और 10 को फिर 3 बार, 3 साल है तो 3 बार लिया मैंने, 1000 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का 5% का मतलब 1/20। 2 साल के लिए मूलधन माना मैंने 20 × 20। तो पहले साल का 1/20 20, दूसरे साल का 1/20। ये पूरा इसका 1/20 निकालना होता है। 1/20 कितना आया? ये भी 20, और इसका 1/20 आएगा तो 1। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 20 20 40 41 की वैल्यू है 410। क्या एक जीरो ज़्यादा है? प्रिंसिपल में भी एक जीरो ज़्यादा कर दो। 400 था तो 4000 हो जाएगा। भाई ये 10 गुना है ना। हमारी जो यूनिट हमने मानी है, 41 यूनिट की वैल्यू 410, 10 गुना है। तो हमारी 400 यूनिट मानी थी, उसका 10 गुना। अब ये आ जाओ, 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस 60 है, 5% है। 5% रेट पे निकालना, 1/20 हो गया। तो मैंने 2 साल का है ना, 20 और 20 मान लिया। पहले साल कितना आया? 20, दूसरे साल कितना आएगा? 20, तीसरे साल आएगा 1। वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस 60 है, अंतर है ना 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस कितना आएगा? हमारा 1 है, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू है 60। तो हमारे मूलधन पूछ रहे हैं, हमने कितना माना मूलधन? 400। 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुना 400, 24,000 आंसर आ जाएगा। सेम वही है। 2 साल का सी आई एस आई का अंतर 100 है। तो भाई आप मान लो 4000 है ना, 40,000 है। R% रेट है, R%। तो कितना आ गया? 400 आर, ये भी 400 आर। इसके ऊपर ये आएगा कितना? 4r²। और 4r² की वैल्यू कितनी है? 100। r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/4। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/4 का स्क्वायर रूट। तो ऊपर से 10 आ गया, नीचे से 2 आ गया, रेट आ गई 5%। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, रेट को R% मान लिया। ये भी R% है और ये भी R%। 400 का, 400 R का R%, R/100, R×R, 4r²। यही तो है। इसको ही मैंने लिखा है क्या? 100। ठीक, 4r² की वैल्यू ये दे रखी है क्वेश्चन में, 100। और इस 100 को जैसे मैंने सोल्व किया, 4r² से r² की वैल्यू आ गई 100/4। ये 4 इसके डिवाइड में चला गया, r की वैल्यू आ गई 100/4 का स्क्वायर रूट, और वो आ गया 5%। क्लियर? चलो आगे चलो। 2 साल का 144 है, 12% रेट, 12%, 12/100, 4×3 = 12, 4×25 100। तो नीचे वाले को 2 साल है तो 2 बार ले लो। 25 गुना
25 ले लिया। 3/25 मतलब 12% का मतलब है 3/25, इसका 3/25, 625 का 3/25। देखो 625 है ना, ये 25 × 25, 25 × 25 ही लिख लो। कामन है गुना 3/25, 25 से 25 घटा तो 25×3 = 75। पहले साल 75, दूसरे साल भी 75। अब 75 का 3/25, 25×3 = 75, 3×3 = 9, ये 9 आ गया। ठीक है, उसने कहा है कि ये अंतर, अंतर मतलब 9, 9 की वैल्यू 144 है। धनराशि प्रिंसिपल कितना है, हमने माना है 625, 1 की वैल्यू बटे 9 गुना 625, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 छिक 54, 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 चौक 64 और 4 68 ना, 16 छिकम 96 और 4 100। ठीक है, 3 साल का डिफरेंस 10% रेट से, भाई 10% का मतलब 1000 मान ली, 10% 1/10, 3 साल है तो 10 × 10 × 10, पहले साल 100, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100, इसका इसका आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10 और फिर आएगा 1। वो कह रहा है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का अंतर, ये सिंपल, ये पूरा कंपाउंड, डिफरेंस क्या आ गया, ये डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी है 10, 20, 30, 31, 31 की वैल्यू है 62। कितना गुना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 20, 20 गुना कर दो इसका, तो 1000 था 20,000 हो जाएगा। ठीक, सेम सवाल है, चिंता मत करो तुम। 8000 की राशि पे 3 साल का SICI का अंतर इतना है। ठीक है, ब्याज की दर याद करो। अब ये चीजें जो है ना, आप समझो, जब रेट नहीं दी 3 साल, तो मैं एक तो चाहिए ये कर लूँ, 8000 है ना, R%, 80R, फिर 80R, फिर 80R, फिर ये चलूँ कि भाई इसका 8 कितना R%, 0.8R, 0.8R, ये हो गया थोड़ा सा ओड सा काम। दूसरा, मेरे को पता है कि भाई 61 है 3 साल का ब्याज का, तो भाई मैं क्या करूँगा, मेरे को ये देखना है कि 3 साल का ब्याज का अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस 3 साल का कितना है 61 है। ठीक है, तो 3 साल का यदि ब्याज देखूँ मैं, तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना, इसमें रेट नहीं दे रखी, रेट पूछ रखी है आपसे, तो एक जो इसका टिपिकल फॉर्मूला है ना, P×1 + R/100⁴ उसमें पुट करो और इसको सोल्व कर लो। ठीक है, तो फिर आपका ये पहले तो ये आ जाएगा क्या, डिफरेंस निकल गया। अब निकालना है डिफरेंस, तो इसमें से P माइनस कर दो, ये अमाउंट आएगा, इसमें से P माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आप वही बात है, फिर 2-3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा वो निकालना है, तो R% हो जाता है सिंपल। ठीक है, और आप समझो ना, जैसे मैंने 8000 बोला, 8000 में सिंपल देखो, R% यदि मैं लेता हूँ कुछ भी R%, तो ये आ गया 80R, 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 इसकी तो वैल्यू ठीक है खत्म होगी। अब जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, ये यहाँ जो आएगा, मतलब इसका भी R, तो 0.R², 0.R², और फिर एक और इसका भी आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का जोड़ करके और फिर आता है वो, तो इतना करने पे, इतना तो कंफ्यूज करने पे फायदा ही नहीं है ना। आप सिंपल कुछ मत करो, आप एक काम करो, एक 8 को उठाओ, 4% को, 8 चौक 32 हुआ, और इस 32 के 3 बार 4% देखो कितना होगा, 320 है ना, 4%, 4×2 = 8, मेरा तो 61 आना चाहिए, 61 तो कैसे आएगा, ये तो पॉइंटों में चला गया, यहीं कट गया, छोड़ दो, 5 से करो, 5×8 = 40, 400 आया, 400, 400 रहेगा। अब इसमें देखो, 4×5 = 20, ये 20 हुआ, ये 20 हुआ।
ठीक है, और फिर 20 होगा, और फिर इस 20 का 5%, एक तो 20 दूनी 40, 20 30 60 61, ये मेरे को क्लियर लगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यदि आपसे सिंपल वो पूछता है तो कुछ नहीं, आप ऐसी रेट को उठाओ जिससे ये जीरो में बनता हो। जैसे 4 से 32 में गया ना, तो मेरे को तो जीरो चाहिए, मैं 5 से करूँगा 40 बनाए, 32 और 40 में जीरो वाला 40 बनाए, तो इसको सोल्व करके देख लूँगा। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, जैसे ये दिया है, रेट दी है 5%, तो अब रेट दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5% मतलब 20, 1/20, 20 गुना 20 गुना 20, पहले साल 400, फिर 400, और फिर 400, फिर 20, 20, 20, और फिर क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो वो कह रहा है कि इनका अंतर देखो, 20 दूनी 40, 61 की वैल्यू कितनी है 122, दुगनी है तो इसका भी दुगना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 का दुगना 16,000। ठीक है, अगला आप कर लोगे, 20% है, कर लेना। 2 साल और 3 साल के SI/CI का अनुपात दे दिया। अब आप समझो, 2 साल का SI है और 3 साल का CI, ना CI और SI का अनुपात। ठीक है, अब आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई राशि थी X, पहले साल क्या आया होगा, Y आया होगा, फिर Y आया होगा, 3 साल है तो Y आया होगा, फिर ये Z आया होगा, यहाँ Z आया होगा, फिर Z आया होगा, और फिर A आया होगा। अब समझो, सिंपल, वो कह रहा है कि 2 साल का CI और SI का अनुपात, 2 और 3 साल के, तो 3 साल का तो CI है और 2 साल का क्या है SI का अनुपात। तो 2 साल का भाई अनुपात तो ये है, मतलब 2 साल का CI के अंतर का अनुपात, अंतर का, ठीक है, अंतर का डिफरेंस। तो 2 साल का CI का डिफरेंस कितना है Z, और 3 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना है 3 साल का Z प्लस 2Z+1। ये बताता है कि वो 7/22। तो आप Z को समझ रहे हो, यहाँ से Z क्या है 7, तो मैंने यदि Z को 7 रखा, 7 रखा, 7 रखा, तो A कितना आ गया, A कितना आ गया, 3 साल का कितना आना चाहिए डिफरेंस, 21 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, तो मेरा 7 दूनी 14, 7 21 तो आ गया। आप समझो, मैं समझाता हूँ आपको, फिर से समझो। मैंने कहा 1000 रुपये है, 10% रेट है, तो 2 साल का देखो 100 आया, फिर 100 आया, और फिर 100 आया, इनका ये 10 आया, ये 10 आया, 10 आया, और 1 आया। तो कह रहा है कि 2 साल का अंतर, ये SI 2 साल का और ये पूरा CI, तो अंतर कितना है 10। 3 साल का, 3 साल का ये पूरा SI, ये SI, और ये पूरा CI, इनका अंतर कितना है, ये 3 साल का, तो मतलब 10 है 2 साल का, और 3 साल का कितना है 10, 20, 30, 31, ये है। अब आप समझो 31 जो है इसमें क्या क्या है, 10 भी है, 10 भी, 3 10 है, 3 10 है, 10 10 और 10, तो जो चौथा बचा वो क्या था, 31 था टोटल, उसमें से 30 निकल गया, 1 बच गया। यहाँ भी यही कह रहा है, यहाँ भी यही कह रहा है, ये कह रहा है कि 1000 रुपये है, मान लो कुछ भी है, X मान लो ना, X अमाउंट है, उसमें ये कह रहा है कि ये A आया, फिर A आएगा, तीसरे साल B आएगा, फिर ये B आएगा, फिर यहाँ फिर एक बार B और एक बार B और, फिर कहता है कि ये C आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि 2 साल का जो CI और SI का डिफरेंस है, तो क्या है B, और 3 साल का है, इस B की वैल्यू है 7, और वो कह रहा है 3 साल का 22 है टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 22। तो भाई इसमें B की वैल्यू 7 रखोगे तो C अपने आप निकल के आ जाएगा। देखो ना, 7 ये रखा मैंने कहा ये 7 है, ये भी 7, ये भी 7, तो 7 ये 21, 3 साल वाले में देखो कितना है 22, हमारा 21 तो इनसे आ गया, तो ये C कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 कैसे आया होगा, इस 7 का कुछ परसेंट होगा ना, तो ये कितना है 1/7 का, 7 एकम 7, कितने बचे 3, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 6, 14.28, यही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में ये आता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें,
चलो अगला देखो, 2 और 3 साल के अंतर का अनुपात। 2 साल का कह रहा है कि ये ए एक्स है, इसका ए आया और ए आया। फिर कहता है कि बी आया, यहाँ बी आया और बी आया। फिर कहता है कि सी। तो कह रहा है कि 2 साल का अंतर 5 है, ये बी की वैल्यू कह रहा है 5 है, तो ये 5, तो ये भी 5, 5 हुआ, बी की वैल्यू 5 है, फिर भी 5। तो 3 साल का कितना हो जाना चाहिए, 3b+c, 5 10 15, एक ये कितना है, टोटल 16 है ना, तो सी आ जाएगा 1। और ये 1 किस पे आया है परसेंटेज, 5 पे आया है, तो 1 5 का कितना परसेंट है, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। 2 साल और 3 साल का 10:31 है, मतलब 10 यहाँ था, अगले साल फिर 10 रहा होगा, फिर 10 रहा होगा, फिर 10 20 30 1 रहा होगा। समझा देता हूँ, एक्स है, ए आया, ए आया, ए आया, यहाँ बी आया, यहाँ बी आया, यहाँ बी आया और फिर सी आया। तो 3 साल का डिफरेंस देखो, ये 3 साल का एस आई क्या है, 3 साल का ये, और 3 साल का सी आई क्या है, 3 साल का सी आई है ये। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जनाब ये। तो इस डिफरेंस की वैल्यू है 31। तो 20 बी बटा है 10 10 के 3 टुकड़ों में, 10 10 और 10, टोटल 31 है, 3 10 10 है, तो एक क्या रह गया, एक रह गया। तो एक किस पे आया, इस 10%, 10 पे आया, 10 कितना परसेंट हो गया, 10%। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक वीडियो रहेगी इंस्टॉलमेंट की, वो मैं कल करवा दूंगा आपको, तो इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।